चंदोचोरों से पैसों की हो रही रिकवरी। किससे कितना पैसा मिला, आ गई लिस्ट। किसके पास से मिले चंदे के लाखों रुपए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए जा चुकी हैं। ताजा जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक राम मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक दान देते हैं। हाल ही में मंदिर के दान पेटी और चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में बड़ी धांधली की शिकायतें सामने आई। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मंदिर के चढ़ावे की राशि को सही तरीके से जमा करने के बजाय आरोपी उसे आपस में बांट रहे थे और ये लगातार ही बहुत लंबे वक्त से चल रहा था। पुलिस की जांच में अब नया खुलासा हुआ है। दरअसल जांच करती टीम को पता लगा है कि पकड़े गए 7 आरोपियों ने मंदिर के पैसों को यहां हेर फेर में इस्तेमाल किया और पैसे आपस में भी बांट दिए। पुलिस की छापेमारी में उनके पास से कुल 80,92,000 रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा और 1,121 अमेरिकी डॉलर बरामद किए जा चुके हैं। और बरामदगी की जो रिपोर्ट है वो अगर हम आपको अब डिटेल से बताएं तो उसके मुताबिक मनीष यादव वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को 2 लाख की नकदी मिली। इसके अलावा करुणेश वो शख्स है जिसके पास से सबसे ज्यादा चंदे चोरी वाली रकम बरामद की गई है जो 18,07,000 रुपए है। इसके अलावा लवकुश के यहाँ से 14,25,000 की बरामद की। वहीं अनुकल्प के यहाँ से 16,82,000 रुपए बरामद हुए। तो रमाशंकर की यहाँ से भी 7,32,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, अविनाश शुक्ला ने तो मानो हर किसी को पार कर दिया। अविनाश के यहाँ से 20,39,000 रुपए और 1,111 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। तो चर्चा में रहे सबसे ज्यादा नाम टिन्नू यादव के यहाँ से 1 लाख रुपए की बरामदगी मिली है। इसके अलावा इन आरोपियों के पास से सोने और चांदी के बहुमूल्य जेवरात भी बरामद किए गए हैं जो कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में लगातार ही दान किए जा रहे थे। इस मामले ने मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन का कहना है कि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये खेल कितने वक्त से चल रहा था और इसमें कहीं और कोई लोग तो शामिल नहीं है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मंदिर प्रबंधन ने भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में दान की राशि के प्रबंधन को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि आगे से ऐसी घटनाओं की यहाँ फिर से मामले सामने न आए। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर दान के प्रबंधन के लिए जो कड़ाई से नियम लागू किए जाते हैं उनका पालन भी होता है या नहीं, क्योंकि राम मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। और जिस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद, दशकों के बाद राम मंदिर की स्थापना हुई, रामलला विराजमान हुए और कुछ ही सालों में यहाँ इस तरीके की बड़ी खबर आना ये वाकई में एक हृदय विदारक मामला है सभी राम भक्तों के लिए। लेकिन अब यहाँ एसआईटी और पुलिस की संयुक्त रूप से जांच चल रही है। 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल तो भेजा ही जा चुका है। इसके अलावा उनके पास से यहाँ पर नकदी भी बरामद की जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास से 10 लाख रुपए से ज्यादा की भी नकदी बरामद की गई और उसमें अविनाश शुक्ला वो नाम था जिसके पास से अमेरिकी डॉलर तक भी बरामद किए गए। जी हाँ, वही अमेरिकी डॉलर जो राम मंदिर में चढ़ाए गए थे। नकदी बरामद हुई है 1,121 अमेरिकी डॉलर की। इसके अलावा टिन्नू यादव इस पूरे जांच के दौरान चर्चा में रहा नाम, लेकिन उसके पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और अभी भी पुलिस और साथ ही एसआईटी की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं इन 7 लोगों के अलावा कोई और भी तो आरोपी नहीं है जो इस मामले में शामिल है, या फिर कहीं इनका कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है जो ऊपर बैठा सरगना करोड़ों रुपए यहाँ हड़प गया हो और इन लोगों के पास लाखों ही छोड़े हो।